हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन और आपकी जो आरएमओ की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो उसी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए मैं एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि है आईएमओ 2009 का P2। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छा लगेगा। तो अगर किसी को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिना हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो को यहाँ पे वो पॉज कर सकता है और खुद से इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल विथ सर्कम सेंटर ओ। अब जो ए बी सी ट्राइंगल है उसका सर्कम सेंटर ओ है। मैं लेट से यहाँ पे मार्क कर देता हूँ उसका सर्कम सेंटर। हाँ, तो मान के चलते हैं कि इसका सर्कम सेंटर ये पॉइंट ओ है। वैसे हमें पॉइंट ओ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट लाइक जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तब हमें नीड आएगी, बट उसकी पोजीशन कहाँ पे उस चीज़ की नीड नहीं होगी हमको। द पॉइंट पी एंड क्यू आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द साइड सी ए। तो जो सी ए लाइन सेगमेंट पे वह है वो पॉइंट पी है, और जो ए सी लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट पे है वो है पॉइंट क्यू। लेट के एल एम बी मिड पॉइंट्स ऑफ पी। बी पी का मिड पॉइंट है दैट इज के, एंड क्यू सी का मिड पॉइंट है वो एल है, और क्यू पी का मिड पॉइंट है वो एम है। तो ये सारे मैंने ड्रॉ कर रखे हैं यहाँ पे। सच दैट टाउ इज द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल के एल एम। तो जो टाउ है, जो ये ब्लू वाला सर्कल है वो टाउ है और वो सर्कम सर्कल है ट्राइंगल के एल एम का। सपोज दैट पी क्यू इज टेंजेंट टू टाउ। जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, जो ये लाइन सेगमेंट है, ये टाउ से टेंजेंट है। मतलब कि जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है, और जो ये एंगल है वो इस एंगल की इक्वल है। ओके, प्रूव दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। हमें क्या प्रूव करना है कि जो ओ पी है वो ओ क्यू के इक्वल है। अब ओ पॉइंट क्या था मेरा? ओ पॉइंट था मेरा समवॉट यहाँ पे। तो मुझे प्रूव करना है कि जो ओ क्यू है वो ओ पी की इक्वल है, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं रेडिकल एक्सिस का यूज़ करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं रेडिकल एक्सिस ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ? तो उसका बहुत अच्छा रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे पॉइंट जो क्यू और पॉइंट पी हैं वो रेंडमाइज दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, जो पॉइंट पी है वो पॉइंट क्यू है, वो रेंडमाइज दिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं किसी और अप्रोच से जा सकता था। अगर मैं इसमें एंगल चेजिंग से इस प्रॉब्लम को ट्राई करता तो मेरा सॉल्यूशन काफ़ी लंबा हो रहा होता और मैं किसी ना किसी जगह पे स्टक हो रहा होता किसी ना किसी वजह से। तो मतलब एंगल चेजिंग का तो मैं यूज़ करने ही वाला हूँ इस प्रॉब्लम, बट एक रेडिकल एक्सिस का बहुत प्यारा से यूज़ होने वाला है यहाँ पे। तो देखते हैं। तो रेडिकल एक्सिस एक बहुत अच्छा हिंट है इस प्रॉब्लम के लिए। अगर आपको हिंट के साथ प्रोसीड करना है तो वीडियो को भी पॉज कर सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं वीडियो का सॉल्यूशन 3 सेकंड में स्टार्ट करने वाला हूँ। 1 2 3, सो लेट्स स्टार्ट। तो आप सबसे पहले देखिए पॉइंट क्यू की पावर क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, विथ सेंटर ओ। तो पावर ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा क्या हो जाएगा? ए क्यू इंटू क्यू बी। मैं यहाँ पे डायरेक्टेड एजेस नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टेड एजेस ले रहा होता तो जो ये प्रोडक्ट होता ये नेगेटिव हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि जो पावर होती है वो क्या होती है? क्यू ए टाइम्स क्यू बी। तो मतलब अगर मैं डायरेक्टेड एजेस लेता तो मुझे नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम होती, बट मैं ये जो एजेस है वो मेरे डायरेक्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसका यूज़ नहीं करने वाला। अब इसी तरीके से जो पावर ऑफ पॉइंट क्यू है वो क्या होने वाला है? नहीं, साथ ही में आप ये देखो, इस क्यू की एक और पावर होने वाली है। वो क्या होने वाली है? आर स्क्वायर माइनस ओ क्यू होल स्क्वायर। ये चीज़ मैं कैसे लेके आया? कोई गैस कर सकता है यहाँ पे कि मतलब मैंने इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचा कि जो पावर ऑफ पॉइंट क्यू है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा वो आर स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर होने वाला है? गैस। अगर ये चीज़ ट्राई करना है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत सिंपल सा ही रीज़न है। सिंपल नहीं बट थोड़ा सा इंट्यूटिव है। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर मेरा पॉइंट एक क्यू लाई करता है, और ये मेरा उस सर्कल का सेंटर है। ओके, अगर मेरी कोई भी एक लाइन सेगमेंट इस पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट क्यू से, लेट से ए बी, तो इस पॉइंट की पावर क्या हो जाएगी? ए क्यू इंटू क्यू बी। और इस पॉइंट की एक और पावर क्या होगी? अगर मैं क्यू और ओ से पास करते हुए एक लाइन सेगमेंट बनाऊं जो सर्कल को एक्स और वाई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जो एक्स वाई होगी वो डायमीटर होने वाली है क्योंकि वो सेंटर से पास कर रही है।
तो इस पॉइंट की पावर क्या होने वाली है, एक्स क्यू टाइम्स क्यू वाई। बट आप यहाँ पे देखो कि मैं एक्स क्यू के क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यू को लिख सकता हूँ एक्स ओ माइनस ओ क्यू, और यहाँ पे मैं क्यू वाई को क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू प्लस ओ वाई। बट ओ एक्स और ओ वाई तो इक्वल है, वो तो आर की इक्वल है, तो मैं यहाँ पे ओ एक्स और ओ वाई की वैल्यू को आर से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर माइनस ओ क्यू इंटू आर प्लस ओ क्यू, दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस ओ क्यू होल स्क्वायर। ओके, तो ये होती है पावर ऑफ पॉइंट क्यू। ओके, तो इसी तरीके से आप देखो कि पॉइंट पी की पावर क्या आ रही होगी मेरी, पॉइंट पी की पावर विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा क्या आ रही होगी, ए पी इंटू पी सी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ पी होल स्क्वायर। और यहाँ पे आपको एक और रीज़न देख गया होगा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ रेडिकल एक्सेस का ही यूज़ क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो आर स्क्वायर हो जो पावर ऑफ पॉइंट की होगी वो क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, पावर ऑफ पॉइंट पी क्या होगी, आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। अगर इन दोनों पॉइंट्स की पावर इक्वल है तो यहाँ से मेरा ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और मैं यहाँ से प्रूव कर पाऊँ कि जो मेरा ओ क्यू है वो ओ पी की इक्वल है। ओके, तो अब मुझे क्या शो करना है कि जो मेरा पावर ऑफ पॉइंट पी और जो पावर ऑफ पॉइंट क्यू है वो दोनों के दोनों इक्वल है। और जब आप रेडिकल एक्सिस का काफ़ी यूज़ कर लेते हो, मतलब आपकी काफ़ी मैच्योरिटी हो जाती है रेडिकल एक्सिस की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो फिर आपको जो ये चीज़ें होती हैं वो इंट्यूशन से आने लगती है कि किस जगह पे आपको पावर ऑफ पॉइंट यूज़ करना चाहिए और किस जगह पे नहीं। जब आप रेडिकल एक्सिस की प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको ये काफ़ी इंट्यूशन आने लगता है कि किस चीज़ का मैं यूज़ कहाँ पे करने वाला हूँ। तो जैसे ही मुझे पॉइंट क्यू दिखाई दिया, पॉइंट पी दिखाई दिया, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आई थी कि जो उस पावर ऑफ पॉइंट क्यू होगी वो क्या होने वाली है, आर स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर, और पावर ऑफ पॉइंट क्या होने वाला है, आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। और मुझे यही प्रूव करना था कि जो मेरा ओ पी है वो ओ क्यू को इक्वल है, और ये चीज़ तभी होने वाली है जब इन दोनों पॉइंट्स की पावर इक्वल होने वाली है। तो अब मेरा मेन एम क्या है, मुझे अब ये शो करना है कि जो ओ क्यू इंटू क्यू बी है वो मेरा ए पी इंटू पी सी के इक्वल होने वाला है। ओके, और अगर मैं कुछ टर्म्स को इधर उधर करूं तो यहाँ से ओ क्यू ओवर ए पी इज इक्वल टू पी सी ओवर क्यू बी मुझे शो करना है अपना। ओके, अब मेरा मेन एम क्या हो गया है, अब मुझे शो करना है कि ए क्यू इंटू क्यू बी इज इक्वल टू ए पी इंटू पी सी, या फिर ए क्यू ओवर ए पी इज इक्वल टू पी सी ओवर क्यू बी। ओके, बट हमने तो अभी तक यहाँ पे एक चीज़ का यूज़ ही नहीं किया है कि जो क्यू बी है, क्यू पी है, वो टेंजेंट है ट्राइंगल के एल एम के। ओके, और हमने इस चीज़ का भी यूज़ नहीं किया कि जो एम के एल एम है वो मिड पॉइंट्स है। तो ये उन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं अच्छे से। आप यहाँ पे देखो कि जो ये एंगल है, अगर ये एंगल को मैं अल्फ़ा बोल रहा हूँ तो जो एंगल क्यू एम के है वो भी अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि जो ए बी है वो के एम के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि जो क्यू के और एम है वो पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं, एक तो क्यू पी और एक तो बी पी के। ओके, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो बी क्यू लाइन सेगमेंट है वो के एम लाइन सेगमेंट के पैरेलल है, विच इम्प्लाइज दैट एंगल ए क्यू पी इज इक्वल टू एंगल क्यू एम के। बट जो ट्राइंगल के एल एम है वो तो, मतलब जो सर्कल सर्कल है ट्राइंगल के एल एम टाओ, वो टेंजेंट है क्यू पी के। तो जो एंगल क्यू एम के हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल एम एल के इक्वल। ओके, तो मैं यहाँ पे सारे लिख देता हूँ, एंगल के क्यू एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एम के इज इक्वल टू एंगल एम एल के। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, जो एंगल ए क्यू एम है दैट इज इक्वल टू एंगल एम एल के। ओके, पहला ऑब्जर्वेशन मेरा ये था। अब सेकेंडली, अगर मैं इस वाले एंगल को बीटा नेम देता हूँ तो जो एंगल पी एम एल है वो भी बीटा हो जाएगा, क्योंकि बाय सेम रीजन एम एल भी पैरेलल होगी पी सी के, क्योंकि जो एम और एल पॉइंट्स है वो मिड पॉइंट्स है क्यू पी के और क्यू सी के रेस्पेक्टिवली। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम जो एम एल है वो पी क्यू के पी सी के पैरेलल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल पी एम एल। ओके, अब जैसे कि हमें पता है कि जो क्यू पी है वो टेंजेंट है टाउ के, तो जो एंगल पी एम एल है वो क्या हो जाएगा, एम के एल की इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल भी बीटा है।
which implies that angle APM is equal to angle PML that is equal to angle MKL. ओके, तो यहाँ से मैंने दूसरी ऑब्जर्वेशन ये देखी कि जो एंगल APM है दैट इज इक्वल टू एंगल MKL। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा ट्राइंगल विच इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल AQP इज सिमिलर टू ट्राइंगल MLK। ओके, तो जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, मतलब कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर हैं बट अपोजिट ओरिएंटेशन में। अपोजिट ओरिएंटेशन कैसे, मतलब कि जो एंगल बीटा है वो एंगल एम के एल के बीच में है, बट यहाँ पे जो एंगल बीटा है वो एंगल ए पी क्यू के बीच में है। तो जो ये दोनों एंगल्स हैं ये उल्टे ओरिएंटेड हैं। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्या आई कि जो ए क्यू है विच इम्प्लाइज दैट ए क्यू ओवर ए पी इज इक्वल टू एम एल ओवर एम के। बट हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को एक और बार यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो कि जो लाइन सेगमेंट एम एल है दैट इज हाफ ऑफ पी सी। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी सी। सिमिलरली जो एम की लाइन सेगमेंट है दैट इज हाफ ऑफ पी क्यू नहीं बी क्यू। तो दिस इज इक्वल टू पी सी ओवर बी क्यू। ओके, तो मैंने यहाँ से क्या लाया कि जो ए क्यू ओवर ए पी है दैट इज इक्वल टू पी सी ओवर बी क्यू विच इम्प्लाइज दैट ए पी इंटू बी क्यू इज इक्वल टू पी सी इंटू ए पी। ओके, तो ये क्या है दैट इज, बट दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। दिस इज आर स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर दोनों साइड से कट जाएंगे और यहाँ से बचेगा ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी। एंड यही चीज़ थी तो हमें इस प्रॉब्लम में प्रूव करनी थी। तो आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा किस तरीके से हमने रेडिकल एक्सेस का यूज़ किया हुआ मिड पॉइंट थ्योरम का जनरली। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको किसी पॉइंट में कुछ इशू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई इशू है मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, मतलब कि मैंने आपको लगता है कि मैंने कहीं पे कुछ एरर कर दिया, तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में टेक्स्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।